हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बजट मॉनिटर की जिसका नाम है MSI Pro MP251, जिसमें एक IPS स्क्रीन है। 24.5 इंच की IPS स्क्रीन है टू बी एग्जैक्ट, और इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपये के आसपास है। टेक्निकली तो एक बिजनेस प्लस ऑफिस मॉनिटर है, लेकिन आप इस पर थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो ये जो पैनल साइज़ है 24.5 इंच, इसके बारे में मैंने अपने लास्ट मॉनिटर वीडियो में बात की थी। एंड ये जो साइज़ है वही थोड़ा सा नया स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं। जैसे नॉर्मली जो 24 इंच के मॉनिटर्स होते हैं उनका एक्चुअल साइज़ होता है 23.5 इंच या फिर 23.8 इंच के आसपास। एंड इसमें आपको मेन एडवांटेज ये मिलने वाला है कि थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी है, बहुत ज़्यादा बिना जगह लिए। मतलब ये 27 इंच जितनी तो बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा रियल एस्टेट मिल जाता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल 24 इंच मॉनिटर। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सबसे ज़्यादा शार्प डिस्प्ले नहीं होने वाली, बिकॉज इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो एक 24 इंच के मॉनिटर से कम होने वाली है। पिक्सल डेंसिटी अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली कितनी चीज़ें शार्प दिखते हैं, यानी कितने पिक्सल्स है एक पर्टिकुलर एरिया में। जितना नंबर वो ज़्यादा हाई होगा उतनी ज़्यादा आपको शार्पनेस दिखेगी टेक्स्ट वगैरह के मामले में या ग्राफिक्स वगैरह के मामले में। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ बस एक ही है कि आप अपने मॉनिटर से कितना दूर बैठते हैं। अगर आप थोड़ा मॉनिटर से दूर बैठते हैं, दिस साइज इज़ फाइन, मतलब आपको फर्क नहीं पता चलेगा इतने से PPI के डिफरेंस में। लेकिन आप अगर मॉनिटर बहुत ज़्यादा पास बैठते, लाइक आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट गेमिंग अपना पोस्चर फॉलो करते एकदम मॉनिटर की स्क्रीन पास रख के, तो ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं होने वाला। अब कुछ दिनों पहले मैंने MSI के एक बजट 2K मॉनिटर का रिव्यू किया था, विच वाज द MP275Q। तो ये जो MP251Q है बेसिकली उसका छोटा वर्जन है। इट्स सेम डिज़ाइन, सेम प्लास्टिक यूज़ किया गया है, सेम कनेक्टर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, और जो स्टैंड वगैरह का भी डिज़ाइन है वो सेम है। तो इसका मतलब ये भी है कि स्टैंड जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है। अगर आपको है ना ज़्यादा एडजस्टमेंट चाहिए, आपको है ना स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि वैसा माउंट 100/100 ही सपोर्ट करता है। जो प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी है वो ठीक है, मतलब सबसे आपको कुछ एडवांस कुछ मटेरियल नहीं मिलने वाला यहाँ पे, लेकिन काम चलाने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक VGA पोर्ट मिलता है, आपको एक हेडफोन आउट वगैरह भी मिल जाता है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ बिजनेस मॉनिटर, फॉर एन ऑफिस मॉनिटर, यहाँ पे पूरी है। डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, लेकिन अगेन ये गेमिंग मॉनिटर भी नहीं है। 100 हर्ट्ज मतलब आपका HDMI पे आराम से चल जाता है। एंड बिकॉज ये MSI का प्रो सीरीज का मॉनिटर है, यानी बिजनेस मॉनिटर, यहाँ पे एक छोटी सी अच्छी चीज़ है कि स्टैंड पे एक जगह है जहाँ पे आपकी पेंसिल वगैरह या छोटे मोटे एक्सेसरीज वगैरह कुछ भी आलतू फालतू सामान आप स्टोर कर सकते हैं। इवन आप है ना फ़ोन को वहाँ पे टिका सकते हैं। आप फोन के लिए एक स्टैंड की तरह वो भी काम करता है। तो बात करते हैं इस मॉनिटर की कलर परफॉर्मेंस के बारे में। एंड जो कंपनी क्लेम करती है sRGB कवरेज वो है 101%, एंड ये उसको कवर करता है। ये ऑलमोस्ट 99% ऑफ sRGB कवर करता है, विच इज़ लाइक 100%। दूसरी तरफ इसका जो DCI P3 कवरेज है, या जो Adobe RGB कवरेज है, वो भी अच्छे नंबर्स है फॉर अ मॉनिटर ऑफ दिस प्राइस रेंज। कलर गैमेट अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये एक नंबर है जो ये बताता है कि कितना ज़्यादा कलर ये मॉनिटर शो कर सकता है। जितना नंबर हाई होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। जनरली फॉर मोस्ट यूज केसेस, मतलब आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी जनरली sRGB यूज़ होता है, एंड उसकी एक्यूरेसी ज़्यादातर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो 99% या 100% sRGB इज़ अ गुड नंबर। अगर ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो ब्राइटनेस 300 निट्स तक क्लेम की गई है, एंड विच इज़ ट्रू। मतलब आपको ऑलमोस्ट 290 तक मिल रहा है। सो एडिटिंग सनी है, तो मैं जैसे नंबर्स चेक कर रहा था, कंपनी क्लेम कर रही है, यानी MSI क्लेम कर रही है 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, लेकिन जो मुझे नंबर्स मिले दैट्स ओनली 850:1। अब मुझे ये नहीं पता कि मॉनिटर में प्रॉब्लम है या मेरे मेजरिंग डिवाइस में प्रॉब्लम है या फिर MSI झूठ बोल रही है। इनमें से कोई एक चीज़ तो ज़रूर है। अब नॉर्मली ये नंबर 1000:1 के आसपास होना चाहिए एटलीस्ट। 850 थोड़ा सा मैं कहूँगा बिलो एवरेज है, यानी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे। इससे गामा परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी है, यानी इसका जो ग्रे का एक्यूरेसी है, जो ग्रे कलर की एक्यूरेसी है वो भी सही है। दूसरी तरफ इसका जो वाइट बैलेंस है वो सबसे एक्यूरेट नहीं है, मतलब ये ऑलमोस्ट 7500-7600 तक जा रहा है। इसका जो आइडियल नंबर होना चाहिए वो है 6500, लेकिन ये नंबर एक्चुअली बेटर है हमारे MSI के G255F से, जो लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था। उसमें ऑलमोस्ट 8-8,500 तक जा रहा था नंबर। तो ये जितना नंबर 6500 के पास होगा उतना ज़्यादा बेटर आपको वाइट एक्यूरेसी मिलने वाली है। अब MSI ने कभी इसको नहीं बताया कि गेमिंग मॉनिटर है, लेकिन फिर भी 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो है उसमें लगता है कि मे बी आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, मे बी सिंगल प्लेयर गेम्स वगैरह थोड़े बहुत खेल सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस अपने गेमिंग के बारे में तो प्लीज़ इस मॉनिटर को कंसिडर ना करें, बिकॉज उसकी जो रिफ्रेश रेट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है। उसकी जो ब्लर परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे चाहे जो मर्जी आप रिस्पॉन्स टाइम्स मोड यूज़ कर ले, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गोस्टिंग दिखने वाली है, बहुत ज़्यादा ब्लर दिखने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे उन्होंने स्ट्रोबिंग मोड डाला है, NPRT मोड डाला है, जो आपके रिस्पॉन्स टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देता है। ठीक है, यूजेबल है,
लेकिन आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। एंड ये पैनल ऑलरेडी इतना स्लो है कि आपको इसको ऑन करने के बाद भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला। बाकी यहाँ पे कोई ऑफिशियल अडेप्टिव सिंक का ऑप्शन नहीं है, मतलब दिस इज अ वेरी जेनेरिक अडेप्टिव सिंक, बेसिकली फ्री सिंक और जी सिंक की बात कर रहा हूँ। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे अपना AMD का GPU यूज़ करें, NVIDIA का GPU यूज़ करें, तो आपको फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट करेगी। बाकी कुछ लास्ट में एडिशनल फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स है, विच इज़ फाइन। मतलब अगर आप दीवार के पास होने वाला आपकी साउंड जो है लाउड इनफ है, चीज़ें सुनाई दी जाती है। ऑब्वियसली बेस एक्सपेक्ट मत करें, इसको म्यूजिक के लिए ना सुने। मान लीजिए कोई पॉडकास्ट वगैरह सुनना पड़ जाए, कोई ना वीडियो, कोई स्टडी वगैरह वीडियो देखनी पड़ जाए इमरजेंसी में, तो ये काम कर जाता है। बाकी OSD मेन्यू वगैरह के मामले में यहाँ पे चीज़ें बेसिक है, जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे SRGB मोड डेडिकेटेड मिसिंग है, तो वो कुछ लोगों के लिए ना अच्छा हो सकता था। मे बी SRGB मोड होता है तो थोड़ी सी गारंटी हो जाती है कि एटलीस्ट कुछ तो कलर एक्यूरेसी आपको मिलने वाली है, एटलीस्ट ज़्यादा अनसैचुरेटेड या डिसैचुरेटेड चीज़ें नहीं दिखने वाली। तो क्या 8,000 रुपये में ये मॉनिटर खरीदने लायक है? वेल, मेरे ख्याल से येस एंड नो। अगर आप बिल्कुल बेसिक काम करना चाहते हैं, लेट्स से ऑफिस वगैरह का कुछ काम करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, मैं स्टिल कहूँगा कि एक 22 इंच का मॉनिटर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको बड़ा साइज़ चाहिए, मतलब आप थोड़ा मॉनिटर अलग अपने मॉनिटर से दूर बैठने वाले हैं, आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, लेकिन आप 27 इंच का मॉनिटर नहीं खरीद सकते, तो ये एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब ये साइज़ जो है एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है। तो द प्राइस इज़ फाइन, इट्स जस्ट दैट कि डिपेंडिंग आपका यूज़ केस कैसा है, मे बी सस्ता खरीदना या फिर मे बी महंगा खरीदना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इस मॉनिटर के बारे में तो जरूर कमेंट्स में मुझे पूछना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन